हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस किए थे जो कि बेस्ड थे आपके डिफरेंस बिटवीन टू एस आई इज़ गिवन। आज हम टाइप थर्ड डिस्कस करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। फॉर्मूला आपके पास होता है P/100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। वहाँ से आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे, बट कंडीशंस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। वहाँ से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लस ट्रेडिशनल मेथड के अलावा आप कौन सा ऐसा शॉर्ट मेथड है जिसे अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे, हम वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस देखी है सिंपल इंटरेस्ट की, तो उसमें हमने सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हैं वो परसेंटेज के टॉपिक से रिलेटेड ही सॉल्व किए। जो परसेंटेज का कंसेप्ट होता है वही हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। तो आज भी इस क्लास में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी प्रीवियस मेथड की तरह ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर टाइप में हम अलग अलग मेथड को डिस्कस करेंगे। इस टाइप में भी हम वही परसेंटेज वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ₹4,000 at rate of certain simple interest per annum after 5 years becomes 4,800 रुपीज़। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 4,000 रुपीज़, टाइम गिवन है 5 ईयर्स, और वो 4,000 रुपीज़ अमाउंट बन रहा है 4,800 का। अब हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, उससे फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको परसेंटेज वाली बात बताई थी, क्या चीज़ें बताई थी, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। प्रिंसिपल बताया था, देन सिंपल इंटरेस्ट बताया था, और देन अमाउंट बताया था। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपका, इसीलिए हम उसको क्या मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, कुछ ना कुछ टाइम के लिए दिया होता है। तो हम वहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये जो परसेंटेज दे रखा है ये पर एनम की बात कर रहा है, बट यहाँ पे जो वैल्यू है आपको 3 ईयर्स की बात कर रहा है। तो टोटल परसेंटेज की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, 15% हो जाएगी फॉर 3 ईयर्स। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ये वैल्यूज़ आपको रुपीज़ में नहीं परसेंटेज में दे रखी है। नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ से अमाउंट फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे होगा, हमें अमाउंट का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसे ही परसेंटेज के लिए भी हो जाएगा 100 + 15, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास 115% हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, और जो अमाउंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को इंक्लूड करके ही बनता है। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था प्रिंसिपल इज 4,000 रुपीज़ एंड अमाउंट इज 4,800 रुपीज़। अब दो वैल्यू हमें गिवन है, रुपीज़ में गिवन है, परसेंटेज में निकालनी है। जो वैल्यू निकालनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो वैल्यू हमें सॉल्व करनी होती है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो वैसे ही करेंगे। हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है 4,000 रुपीज़, तो 4,000 रुपीज़ किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल होता है। और अमाउंट आपको क्या गिवन है, दैट इज़ 4,800 रुपीज़। अब यहाँ तो 4,800 रुपीज़ का अमाउंट आपको गिवन नहीं है, तो आप वो चीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको वो चीज़ ध्यान से देखनी है। देखो यहाँ पे 4,000 की वैल्यू दे रखी है, 4,800 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे, 100% बाय 4,000 इंटू 4,800। क्लियर। अब क्या करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट कर लेंगे। अगेन 4 की टेबल पे कट हो रहा है, 0 1 2 00, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 120%। अब ये 120% किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास प्रिंसिपल था और ये आपके पास अमाउंट था। मीन्स जो अमाउंट की वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आई है, 120% आया है। और प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20% आ रही है। अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं होता है, क्यों, रीज़न क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% आ रहा है, बट जो ये अमाउंट की वैल्यू है, ये सब जो कैलकुलेशन हो रही थी ये कितने ईयर्स के लिए हो रही थी, हमारे पास 5 ईयर्स की बात कर रहा था। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है वो कहाँ फाइंड आउट करना होता है, हमें पर एनम के लिए फाइंड आउट करना होता है। अब ये 20% हमारे पास 5 ईयर्स के लिए है, तो 1 ईयर की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वहाँ से हमारे पास जो 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4%। तो हम बोल सकते हैं हमारा आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4% पर एनम। ओके,
होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट लिखते टाइम आपको लगा होगा कि 2-3 मिनट्स लग गए या बड़ा लेंथी है, नहीं। बट अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो ये सब रिटर्न में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे। 4000 इज इक्वल टू 100% करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे। 4800 किसके इक्वल आएगा, 100/4000 दिस। प्रिंसिपल आ गया 120, यहाँ से आप माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे माइंड में ही। 120% आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अमाउंट की वैल्यू आ रही है 120%, तो प्रिंसिपल में से माइनस करेंगे। 20% हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये 5 ईयर्स के लिए, तो 1 ईयर के लिए आ गया 4%। ये सब थोड़ा ना आप रिटर्न में करेंगे, ये माइंड में ही करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। होप आप सबको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इससे रिलेटेड मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताना चाहती हूँ, तो आप पहले उस फॉर्मूले को भी देख लीजिए क्या चीज़ है वो फॉर्मूला। देखो, फॉर्मूले में अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ टोटल सिंपल इंटरेस्ट इनटू परसेंटेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करके भी अपना फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा, 4000 प्रिंसिपल था, 4800 आपके पास अमाउंट है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास आ गई 800 बाय में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 4000 इंटू परसेंटेज है तो क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब क्या करेंगे, जीरोस कैंसिल करवाएंगे, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 2 इंटू 10 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 20% आ गया अगेन। अब 20% 5 ईयर्स के लिए 5 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन 4% पर एनम आ जाएगा। आप यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है, अगर आप कंसेप्ट से करते हैं तो और भी अच्छी बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question second is ₹2400 at rate of certain simple interest per annum after 1.5 years becomes ₹3120 rupees. Find the rate of interest. Again principal given है, amount given है और timing given है 1.5 years की। ओके, तो सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, अगेन वही परसेंटेज वाले कंसेप्ट से। तो आपको प्रिंसिपल गिवन है 2400 और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 100% के इक्वल हो जाएगा। और आपको यहाँ पे अमाउंट गिवन है दैट इज़ 3120। तो इसकी अगर परसेंटेज की वैल्यू निकालनी हो कैसे निकालेंगे, 100/2400 इंटू 3120। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 13%। आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 13% की। ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आई है, ये कितने टाइम के लिए निकल के आई है, ये चीज़ देखनी है। ओके, 113 नहीं, यहाँ पे कितना आ गया, 130%, बिकॉज एक ज़ीरो भी है। 24 को 312 से करेंगे 13 एंड देन 10। ओके, 130% आ गया। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आया है, ये कितने ईयर्स के लिए आया, ये आया मेरे पास ये तो अमाउंट आया ना, अमाउंट की वैल्यू आपके पास आ गई 130%। ओके, 130% हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब ये जो अमाउंट है 130%, इसकी वैल्यू हमें देखनी है कि कहाँ से आ रही है। ये अमाउंट हो गया और प्रिंसिपल के 100%, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर्स के लिए आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 30% आ गई। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 1 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, 30/1.5 इंटू यहाँ 10 लगा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2, और 2 इंटू 10 आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। और ये वैल्यू आपकी पर एनम के लिए आ गई। अब यहाँ तक आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और ये मेथड भी अब आप सबको क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट में मोल्ड करते हैं। नाउ क्वेश्चन थर्ड इज अ सर्टेन मनी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 years becomes ₹8,000. देन फाइंड एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम सेम मनी बिकम्स ₹9,000। देखो, अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा दो अलग अलग कंडीशन है, दो अलग अलग क्वेश्चन है और वहाँ पे उनको रिलेट करके वहाँ से आंसर फाइंड आउट करना है। कैसे, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। फिर कह रहा है वही सेम प्रिंसिपल पे फिर सेकेंड कंडीशन में आपके पास प्रिंसिपल भी आ रहा है, ठीक है, सेम मनी की बात कर रहा है, अमाउंट भी आ रहा है, तो वहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आप इस क्वेश्चन को 2 अलग अलग टाइप में सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग सॉल्व करेंगे, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग सॉल्व करेंगे, तो उससे बेटर है कि आप परसेंटेज का कंसेप्ट लगा के दोनों को ही यहाँ पे इकट्ठा करके एक ही कंडीशन वहाँ पे बना के उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और वो कैसे होगा मैं समझाती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड,
देखो क्वेश्चन थर्ड में आपको फर्स्ट कंडीशन में भी अमाउंट गिवन है और सेकंड कंडीशन में भी अमाउंट गिवन है, तो हम उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन में जो हमें अमाउंट गिवन है वो कितना गिवन है, 8000 रुपीज़ गिवन है। अब इस इक्वल टू में उसका परसेंटेज भी होना चाहिए, तभी तो हम वहाँ पे कंपेयर करवा के नेक्स्ट कंडीशन के लिए परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ परसेंटेज आएगा कहाँ से, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा था 4% है 5 ईयर्स के लिए, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20% हो गया। ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो अमाउंट की वैल्यू क्या हो गई, 120% होगी। तो इस तरीके से आएगी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के लिए अमाउंट का परसेंटेज। अब ये चीज़ आप सबको क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट कंडीशन में आपको गिवन था 4% फॉर द 5 ईयर्स, तो टोटल 5 ईयर्स के लिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20%, तो अमाउंट की वैल्यू हो गई 120। तो आप ₹8000 को हम इक्वल रखेंगे किसके, दैट इज़ 120% की। अब सेकंड कंडीशन में जिसके लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था वो अमाउंट कितना है, 9000 रुपीज़ है। तो इसके लिए फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज, तो कैसे आएगा, 120/8000 इंटू 9000। 30 से 30 कैंसल, 4 की टेबल पे कट कर लीजिए, 4 इंटू 2, 4 3 12 एंड हेयर 15। नाउ 15 इंटू 9 इज़ 135%। आपके पास यहाँ पे अमाउंट की जो वैल्यू आ गई सेकेंड अमाउंट के लिए, परसेंटेज आ गया 135%। अब अमाउंट तो 135 है, प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है, तो सेकेंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35%। अब जो ये सारी कैलकुलेशन हुई थी ये कितने टाइम के लिए हुई थी हमारे पास, ये सारी कैलकुलेशन हुई थी 5 ईयर्स के लिए। अब ये भी जो आपके पास वैल्यू आई है ये आई है 5 ईयर्स के लिए, तो अगर मुझे 1 ईयर के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7% पर एनम। तो यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है दैट इज 7% पर एनम, और ये कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, होप आप सबको ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। Question is a sum becomes 6500 at 6% simple interest in 5 years. First condition, at what rate of simple interest same sum in 10 years will be rupees 7800. अब ये प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो टाइमिंग थी वो दोनों कंडीशन में सेम गिवन थी। अब इस कंडीशन में जो आपको टाइमिंग है फर्स्ट कंडीशन में 5 ईयर्स गिवन है और सेकंड कंडीशन में 10 ईयर्स गिवन है। करना कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, बस लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, वो चीज़ भी मैं आपको समझाती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दोनों कंडीशन में अमाउंट की बात कर रहा था। फर्स्ट कंडीशन में जो आपको अमाउंट गिवन है 6500 गिवन है, इसके लिए अब हमें परसेंटेज लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम था फॉर द 5 ईयर, तो 6 इंटू 5 30 हो गया। अमाउंट के लिए कितना लिखेंगे, 130% लिखेंगे। सेकेंड अमाउंट जो आपको गिवन है दैट इज़ 7800, तो 7800 के लिए परसेंटेज निकालेंगे 130/6500 इंटू 78। ओके, अब क्या करेंगे, 20 से 20 कैंसल, 10 13 5 द 65, नाउ 2 यहाँ पे क्या हो गया, 8 टू द 16 14 और एक 15, ये आपके पास आ गया 156%। और ये किसके लिए आ गया, सेकेंड अमाउंट के लिए आपके पास परसेंटेज आ चुका है दैट इज़ 160%। अब ये तो आ गया सेकंड के लिए। अब यहाँ से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, तो सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, प्रिंसिपल होता है 100, अमाउंट आया 156, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास बच गया 56%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब बात करनी है ये कितने टाइम के लिए था, ये हमारे पास आपको जो वैल्यू गिवन है ये तो 5 ईयर्स के लिए आई है, बट वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है वो कितने ईयर्स के लिए फाइंड आउट करना है, हमें 10 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 5/6 को आप 10 से डिवाइड करवा दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5.6%। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड टाइप हमारा डिस्कस हो चुका है जिसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना सीखा था। अब फोर्थ टाइप डिस्कस करेंगे, छोटा सा टाइप है, ज़्यादा बड़ा टाइप नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टाइम फाइंड आउट करना सीखेंगे, सेम कंसेप्ट ही लगाएंगे परसेंटेज वाला और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ₹4000 एट रेट 2% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर सर्टेन टाइम बिकम्स ₹4800, देन फाइंड टाइम। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यही न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको गिवन थी, 4000 4800, वहाँ टाइम आपको गिवन था बट आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करा था। अब इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो सेम कंसेप्ट ही अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर इज, फर्स्ट डाल लेते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन इज कि आपको दो अमाउंट गिवन है, फर्स्ट अमाउंट की वैल्यू फर्स्ट प्रिंसिपल आपको गिवन है 4000 और जो प्रिंसिपल है किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है। सेकेंड कंडीशन में जो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है दैट इज़ 4800।
आपको अमाउंट दे रखा है 4800। यहाँ से हम क्या करते हैं, परसेंटेज की वैल्यू को अपना फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे आएगा हमारे पास, दैट इज़ 100/4000 इंटू 4800। तो सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से, 2 0 से 2 जीरोस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 4 इन द 1 2, तो ये आपके पास आ गया 120। तो यहाँ से जो अमाउंट का परसेंटेज आपके पास आ चुका है दैट इज़ 120%। ओके, होप यहाँ तक आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अमाउंट आ गया आपके पास 120%, बट जो सिंपल इंटरेस्ट आपका इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आएगा वो कितना आएगा, 20% आएगा, क्योंकि अमाउंट 120 होता है और प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा होता है, 100% आप लेट करती है, तो वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई आपके पास 20%। अब ये तो आपके अकॉर्डिंग आ गया 20%, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था वो कितना दे रखा था, 2% दे रखा था। तो वहाँ से अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू आपके पास कैसे आएगी कि ये जो आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है 20%, इसको डिवाइड करवा दीजिए जो आपको पर एनम की वैल्यू दे रखी है 2% से, परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो बचेगा 2 है ना, सॉरी, यहाँ पे आपके पास बचेगा 10। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 10 ईयर्स। ओके, जस्ट क्या करना है, जो आपके सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी और जो गिवन सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी डिवाइड करवा दीजिए, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा टाइम में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर विच ₹8,000 अमाउंट टू ₹12,000 एट 20% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल गिवन है 8,000, अमाउंट गिवन है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 20% पर एनम। हमें टाइम फाइंड आउट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है 8,000, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 100% के इक्वल होगी। अमाउंट की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज़ 12,000, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे अमाउंट के परसेंटेज की वैल्यू। तो 1000 इंटू यहाँ से आ गया 12,000, 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसल, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, यहाँ आपके पास आ गया 50, 50 इंटू 3, तो ये आ गया आपके पास 150%। किसकी वैल्यू आ गई, अमाउंट की। तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 50%। और क्वेश्चन में जो पर एनम की वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, दैट इज़ 20%। तो आपके पास जो टाइम आ जाएगा, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/20, 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2.5 ईयर्स आंसर। ये सारे आंसर ईयर्स में आंसर क्यों आएगा, क्योंकि ये जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है ये आपको किस में दे रखी है, पर एनम में दे रखी है। ओके, होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये चीज़ कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो चीज़ भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो रही है उस चीज़ से रिलेटेड। देखो, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 20% पर एनम की वैल्यू दे रखी है। मीन्स जो 20% है वो कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20% हो जाएगी। और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 50%। तो बताना है ये कितने ईयर के लिए। तो 50% को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 1/20 से, तो ये 20% कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। तभी 50%/20% करके उसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। ओके, होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। हमने सिंपल इंटरेस्ट के मोस्टली सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, बेसिक सारा हमने डिस्कस कर लिया है। जो थोड़े बहुत एडवांस क्वेश्चंस होते हैं या थोड़ा और मोल्डिंग करके जो हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक लिस्ट बनाऊंगी, सारे क्वेश्चंस बनाऊंगी। उसके बाद अगेन मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जब हमारा कुछ टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे, तब हम उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पहले कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक मैसेज आ रहा था कि हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करवा दीजिए, तो इसके बाद मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट कराऊंगी। 1-2 टॉपिक और करवाने के बाद फिर हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी टॉपिक हमारे हो चुके हैं उनसे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको भी कोई और टॉपिक चाहिए या उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, आप उसका बेसिक अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर आज की क्लास पसंद आई है, मेथड अच्छा लगा है आपको सिंपल इंटरेस्ट का, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।